हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित कुमार। चैनल का नाम नीट एस्पिरेंट। आप लोग को पार्ट ए पीरियोडिक टेबल का मिल गई थी। पार्ट बी आज स्टार्ट कर रहे हैं। आगे का पॉइंट को ध्यान से सुनिए। ये सब आपको पार्ट ए में कराई गई थी। ओवरव्यू एक बार फिर से दे देते हैं आप लोग को इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या होता है। पहला, वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट। एलिमेंट को क्यों क्लासीफाई करना जरूरी था, उसके बारे में। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को किसने किसने कौन किस किस साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया एलिमेंट को सीक्वेंस में करने के लिए। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म इन पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट अभी जो पीरियोडिक टेबल चल रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में। द नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 100 से जो ज़्यादा एटॉमिक नंबर होते हैं उसके नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसके बारे में। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिक टेबल। इसमें दो पार्ट पढ़नी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड और ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 6 टॉपिक इसमें आती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप ऑफ एलिमेंट, SPDF। एफ ब्लॉक वाइज आपको एलिमेंट फिर बताए जाते हैं। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन कहा जाता है। ई पॉइंट में आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में बताया जाता है। सेवन जो लास्ट टॉपिक आता है इसमें, पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। पहला इसमें आता है, इसको 3 पार्ट में बांटा गया। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से 5 पॉइंट होते हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड टॉपिक आती है ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज में 2 पार्टें आती है, पीरियोडिसिटी और ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। बी पार्ट आती है एनालोगस प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। लास्ट पार्ट आती है चैप्टर की पीरियोडिक ट्रेंड एंड केमिकल रिएक्टिविटी। अब वीडियो को आगे चलिए। ये सब आपको पार्ट ए में बताया गया, आराम से एक एक पॉइंट को सुनिए। जहाँ पर कुछ भी डाउट आ रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ तक पार्ट ए था, आगे आज के पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट बी में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आगे का जो पार्ट है उसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में और अभी जो टेबल चल रही है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखी हुई है, वी मस्ट बियर इन माइंड दैट व्हेन मेंडलीव डेवलप इन पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट न्यू नथिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जब पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट हुआ था तो उस समय जो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, एटम के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया नहीं था। देन आगे नेक्स्ट पॉइंट, हाउएवर द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी विथनेस्ड प्रोफंड डेवलपमेंट इन थ्योरी अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल। फिर 20th सेंचुरी में सब एटॉमिक पार्टिकल का फिर डेवलपमेंट हुआ। इन 1990 द इंग्लिश फिजिसिस्ट हेनरी मॉजले ऑब्जर्व रेगुलेरिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रम ऑफ द एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, द प्लॉट ऑफ root under V, where is frequency of x emitted against atomic number, that is Z, given a straight line and not plotted with root V। यहाँ पे V मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक मास। आपसे पूछा जा सकता है कि वो जो हेनरी जो ग्राफ प्लॉटेड किए थे वो किसके बीच में किए थे। आप लोग को ध्यान रखना है कि रूट अंडर फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर होगी, एटॉमिक मास नहीं। आगे का पॉइंट को सुनिए, ही देयर बाय सो द एटॉमिक नंबर इज मोर फंडेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट एंड इज एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास। इसका ये कहना था कि एटॉमिक नंबर जो वो मोर फंडेबल प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक मास की। देन नेक्स्ट पॉइंट, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ देयर फॉर अकॉर्डिंगली मॉडिफाई। फिर मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के हिसाब से फिर मॉडिफाई किया गया पीरियोडिक टेबल को। दिस इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड can be stated as the physical and chemical property of the element or are periodic function of their atomic number। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट का वो पीरियोडिक फंक्शन करता है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, द पीरियोडिक लॉ रिलीवेड important analogies among the 94 natural occurring element, neptune and plutonium like actinium and proactinium are also found in pitch blade and ore of uranium. It's situated beyond
interest in inorganic chemistry and has carried into the present with the section of artificially produced short-lived element. You may recall that the atomic number is equal to the nuclear charge, that is number of proton, or the number of electron in a neutral atom. In this then easy to visualize the significance of quantum number and electronic configuration in periodic table of element. Next point. In fact, it is now recognized that the periodic law is essential the consequence of the periodic variation of electronic configuration which imitate determining the physical and chemical properties of element and their compound. Next point. Numerous form of periodic table has been divided from time to time. Next point. Some form emisses chemical reaction and valence whereas other stress the electronic configuration of element. Next point. A modern version so that called long form of the periodic table of the element figure 3.2 is a most convenient and widely uses. 3.2 में जो टेबल दी गई वो ज़्यादा यूजेस होती है. नेक्स्ट पॉइंट द हॉरिजेंटल रॉ विच मेंडल कॉल सीरीज. हॉरिजेंटल रो को मेंडल जो वो सीरीज कहते थे. एंड आर कॉल्ड पीरियड द वर्टिकल कॉलम को पीरियड बोलते थे. ठीक. एलिमेंट हैविंग similar outer electronic configuration in their atom are arranged in vertical column referred to a group or family. According to recombinant of इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का ये फुल फॉर्म होती है. द ग्रुप आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18 रिप्लेसेस द ओल्डर नोटेशन फ्रॉम 1A से 7A देन 8 बीच में आती है, फिर 1B से 7B और फिर 0 आती है. These are all together 7 period. The period number correspond to the highest principal quantum number n of the element in the period. The first contain 2 element. First period में 2 element contain किया जाते हैं. The subsequent period consist of 8, 8, 18, 18 and 32 element respectively. The seventh period is incomplete and like the sixth period which have a theoretical maximum on the basis of quantum number of 32 element. In this form of periodic table, 14 element of both 6th and 7th period, lanthanoid and actinoid respectively, are placed in a separate plane on the at the bottom. periodic table के नीचे वाले बॉटम में रखे गए. यहाँ पे आप लोग टेबल देख लीजिए. ग्रुप 1 ग्रुप 2 एस ब्लॉक में आती है. ग्रुप 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक आती है जिसको ट्रांजिशन कहा जाता है. 13 से लेकर 14 तक पी ब्लॉक आती है और फिर एफ ब्लॉक आती है नीचे जो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दी गई है. द सेवंथ पीरियड is incomplete and like the sixth period would have a theoretical maximum on the basis of quantum number. किसके बेसिस पे? क्वांटम नंबर के बेसिस पे of 32 element. In this form of periodic table, 14 element of the both 6th and 7th period lanthanoid and actinoid respectively are placed in a separate plane at the bottom. इसको अलग से नीचे रखा गया है. पहला पॉइंट, पहला ये टॉपिक था. दूसरा टॉपिक आज का है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 100 ग्रेटर देन 100. एटॉमिक नंबर जिसका 100 से ज़्यादा है उसका नोमेनक्लेचर कैसे होती है उसके बारे में सुनिए. द नेमिंग ऑफ द न्यू एलिमेंट हैड बीन ट्रेडिशनली द प्रिविलेज ऑफ द डिस्कवर और डिस्कवर्स एंड द सजेशन नेम विच रेस्टिफाई बाय द IUPAC के द्वारा उसका नाम रखा जाता है. इन रिसेंट ईयर दिस हेल्प्स टू सम कंट्रोवर्सी. नेक्स्ट पॉइंट, द न्यू एलिमेंट विच with very high atomic numbers are so unstable that only minute quantities, sometime only a few atoms of them are obtained. Their synthesizing and characterization therefore require higher sophisticated, costly equipment and laboratory. Such work is carried out the competitive spirit only in some laboratory in the world. Scientists before collecting the realizable discover on the new element at a time and get tempted to claim for its discover. For example, both American and Soviet scientists claim credit for discovered element of 104. The American name is Rutherfordium, whereas Soviet's name is Kurchatowicz. मतलब वो साइंटिस्ट के नाम पे फिर उधर रखा गया. इधर
नोटेशन ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर है। 0 को नील कहते हैं, 1 को अन कहते हैं, 2 को बाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, 4 को क्वाड कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, 6 को हेक्स कहते हैं, 7 को सेप्ट कहते हैं, 8 को ऑक्ट कहते हैं, 9 को नी कहते हैं। और इसका सिंबल भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, टू अवॉइड सच प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए द IUPAC हैज़ द रिकमेंडेड दैट अंटिल अ न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड इज प्रूव्ड and it is officially recognized a systematic nomenclature to derive directly from the atomic number of the element has been numerical root from 0 and 1 to 9, जो कि टेबल 3.4 में आप लोग को बताया गया। The root are put together in order of digit which make up the atomic number em is added and लास्ट में em को जोड़ना है, ठीक। द IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट विथ z above एटॉमिक नंबर 100, जिसका 100 से ऊपर है उसका IUPAC नेम करनी होगी। Thus the element first get a temporary name with symbol consist of 3 letter बाद में permanent name and symbol are given by a vote of IUPAC respective for each country. The permanent name might reflect the country or state of country in which element was discovered or pay tribute to a notable scientist. As of now element with atomic number up to 118 has been discovered, अभी तक में 118 एलिमेंट को डिस्कवर किया गया। ऑफिशियली नेम ऑफ ऑल एलिमेंट हैज़ बीन अनाउंसड बाय IUPAC, ऑफिशियल नेम इसका अनाउंस किया गया था IUPAC के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, ये 101 से लेके 118 तक ये टेबल आप लोग को याद करनी है, क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। ऑफिशियल नेम भी पूछे जा सकते हैं और IUPAC भी पूछे जा सकते हैं, सिंबल भी पूछे जा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, उसके बारे में पॉइंट में पढ़िए। In the preceding unit, we have learned that the electron in an atom is characterized by a set of 4 quantum number, principal quantum number, define the energy level known as cell। इससे पहले वाले चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग ने पढ़ा होगा क्वांटम नंबर के बारे में, 4 क्वांटम नंबर के बारे में, उसी के बारे में यहाँ पे बोल रही है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से डिनोटेड किया जाता है और वो मेन एनर्जी जो वो सेल के बारे में बताया जाता है। वी हैव ऑल्सो स्टडी अबाउट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट सबसेल आर डिफरेंट सबसेल ऑल्सो रेफर्ड एज एन ऑर्बिटल, अलग अलग सेल में फिर ऑर्बिटल उसमें प्रेजेंट होते हैं, SPDF इन एन एटम। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में कन्वर्ट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। एन एलिमेंट लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल reflect the quantum number of the last orbital filled. Next point, in this section we will observe a direct connection between the electronic configuration of the element and the long form of periodic table। इसमें हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कैसे एक दूसरे में कनेक्शन है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड में कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द पीरियड इंडिकेट दैट द वैल्यू ऑफ एन फॉर द आउटरमोस्ट और वैलेंस सेल, वही बोल सकते हो एन के। इन अदर वर्ड, सक्सेसिव पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल इज एसोसिएटेड विद द फिलिंग ऑफ नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n equal to 1 to etc. It can be readily seen that the number of elements in each period is twice the number of atomic number available in the energy level that is filled. For first period n equal to 1, start with filling the lowest level ns and therefore 2 element hydrogen 1s1 and helium 1s2. When the first cell is k is completed, then next second period n equal to 2, second period जो वो n जो वो 2 से start होती है and with lithium start with lithium and third electron enter the 2s orbital. The next element beryllium has 4 electron and has configuration is 1s2 and 2s2. Next, starting from the next element boron, the 2p orbital are filled with electron when the L cell is completed at neon 2p 2s2 2p6. Thus there are elements in second period. The third period n equal to 3 being the sodium and added electron in 3s orbital। इसी साथ आपको एग्जांपल दिया गया कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है।
Successive filling of 3s 3p orbital give rise to third period of 8 element from sodium to argon. Fourth period started from potassium and added electron 4s orbital. Now you may note therefore 4p orbital is filled, filling up to 3d orbital become energetically favorable, and we come across to the 3d transition series of this element. This start from sodium Z equal to 21, which has the electronic configuration 3d1 4s2. The 3d orbital are filled in at zinc Z30, the electronic configuration 3d10 and 4s2. The fourth period and end at krypton with filling up to the 4p orbital, along with have 18 element in this fourth period. फोर्थ पीरियड में 18 टोटल एलिमेंट होते हैं. In fifth period n equal to 15 beginning with rubidium is similar for the fourth period and contain 4d transition series starting from tritium Z equal to 39. This period end at xenon with a filling up to 5p orbital. The sixth period n equal to 6 contain 32 element and successive electron enter 4 6s फिर 4f फिर 5d फिर 6p में orbital in the order of filling of the 4f orbital being the cesium Z equal to 58 and end of lutetium Z equal to 71 of to give the 4f inner transition series is called lengthenized series. The seventh period n equal to 7 7 period का जो एलिमेंट होगा वहाँ से कॉन्फ़िगरेशन वो 7 से होगी इज सिमिलर टू द सिक्स पीरियड इन द सक्सेसिव जो सक्सेसिव फील्ड है उसके अकॉर्डिंग करते जाना है. 7s फिर 5f फिर 6d फिर 4 फिर 7p और बेटर इंक्लूड मोस्ट मैनमेड रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट. सेवन पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो मोस्टली मैनमेड या रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट होते हैं. दिस पीरियड विल एंड एट द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 118 which would be belong to the noble gas family. Filling up of the 5f orbital after extreme Z equal to 89 give the 5f inner transition series known as actinoid series. The 4f and 5f inner transition series of element are placed separately in the periodic table to maintain its structure and privilege the principle of classification by keeping element with similar property and single column. Then B group wise electronic configuration के बारे में फिर है. एलिमेंट इन द सेम वर्टिकल कॉलम जो एलिमेंट जो वो सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप हैव सिमिलर वैलेंस सेल उसका सिमिलर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिटल विद सिमिलर प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन होता है उसका सिमिलर प्रॉपर्टी होती है. फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल भी कहा जाता है. ऑल हैव NS1 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर शोन बिलो. एग्जांपल भी दी गई है. एटॉमिक नंबर 3 11 19 37 55 87 सिंबल लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रांसिसियम. इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है. यहाँ पर 1s से स्टार्ट हुई है क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 में आते हैं. Thus it can be seen that the properties of an element have periodic dependence upon in atomic number and not on relative atomic mass. इसमें जो ये जो प्रॉपर्टी जो एलिमेंट के बारे में बताया गया वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे ना कि एटॉमिक मास पे. क्या देखिए एटॉमिक नंबर पे एटॉमिक मास पे नहीं करता है. इस स्टेटमेंट में आगे लिख देगा एटॉमिक मास और बाद में लिख देगा नॉट ऑन एटॉमिक नंबर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी. तो यहाँ तक आपका पार्ट ए था. पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ मिलेगी. नेक्स्ट पार्ट आप लोग को अपलोड कराया जाएगा नेक्स्ट डे. कमेंट करें कैसा लग रही है आप लोग को वीडियो. देन आगे अगर बेस्ट एक्सप्लेनेशन और आगे कमेंट के हिसाब से और आगे एक्सप्लेनेशन किया जाएगा. थैंक यू. पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें. धन्यवाद.